So, Atma Namaste, we have done our prayer. And सबसे पहले जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी शास्त्र की हम बात करते हैं, तो उसमें we need to understand कि what came first. So, इन वास्तु शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र या कोई सा भी शास्त्र दुनिया का, क्या सबसे पहले आया था? सबसे पहले आया था ह्यूमन एक्सपीरियंस. सबसे पहले कोई भी व्यक्ति ने खूब सारे लोगों पे एक साइंटिफिक बुक एनालिसिस किया था कि ऐसा घर होता है तो ऐसा होता है, या जैसे ज्योतिष शास्त्र, तो इस समय कोई जन्म लेता है, इस स्थान पे कोई जन्म लेता है, तो उसका क्या उस पे इफेक्ट आता है. तो ऐसी सारी चीजों से एक शास्त्र बनता है. सबसे पहले क्या आता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो वास्तु शास्त्र के लिए क्या हुआ? वास्तु शास्त्र बना उससे पहले जो महर्षि लोग थे, वो सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट में गए और उन्होंने देखा कि ये जगह पे ऐसा घर बनाने से वो टूटता नहीं है, ये जगह पे ऐसा करने से, तो जैसे हिली एरिया में स्लोप्स को ले हम, तो कैसे घर बनाए कि वो पानी के साथ ना बह जाए. तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इंसान कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे. फिर वो गुफाओं से बाहर आए और उन्होंने किस पे देखा? एनिमल्स पे देखा. उन्होंने ये देखा कि हाउ डू एनिमल्स सर्वाइव, वेयर डू दे लिव. तो सबसे अगर एनिमल में लें तो बर्ड्स, हाउ डू दे क्रिएट अ नेस्ट, और वो कौन सी जगह वो अपना नेस्ट बनाते हैं कि वो हवा की प्रवाह से टूट ना जाए. So what are the things, what are the logics or what are the rules a bird use to create its nest कि वो windward direction में ना हो, कि leeward direction में हो, ताकि the blowing wind उसको उसके घरौंदे को तोड़ ना दे. तो ये सारी चीजों को जब वास्तु शास्त्रियों ने या महर्षियों ने जब ये जाके देखा कि क्या होता है, बारिश पड़ती है तो क्या होता है, हवा बहती है तो क्या होता है, हर सॉइल, एवरी सॉइल में क्या चीज ज्यादा देर तक टिकती है, कौन सी सॉइल में क्या नहीं टिकता, ये सारी जब लिया, तो अगर वास्तु का हम बेसिस माने तो वास्तु का क्या बेसिस होगा? वास्तु शास्त्र डेफिनेटली हैपेंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर. फिर उन लॉज ऑफ नेचर को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर ले. अब जो शास्त्र लिखने की विधि थी, ये फॉरेन में ज्यादा है, रिटन स्क्रिप्ट्स. हमारे इंडिया में जो पुराना कल्चर था ना, उसमें क्या होता था, इनको बोलते हैं अपौरुषीय ग्रंथ. तो कुछ तो डिवाइन से आता है, एंड मेनली बोलने से आगे चला है. जितने हमारे ग्रंथ बने, एक पर्सन ने दूसरा, एक ऋषि ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, एंड सो ऑन. ये बातों के साथ ट्रैवल हुआ. उन्होंने ज्ञान दिया, फिर किसी ने लिया, फिर अपने उनको दिया, और फिर सबसे लेटेस्ट जो सबसे पुराने थे, वो पाम लीव्स के ऊपर ये ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र था या वास्तु शास्त्र था. ये तो हो गया वास्तु का क्या शास्त्र है. ऑफकोर्स आने वाले 11 दिनों में मैं और भी डीप में जाऊंगी इस बारे में, बट आज इंट्रोडक्शन में ये बात करते हैं. देन व्हाट इज वास्तु शास्त्र, व्हाट डज इट डू? सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट अस अंडरस्टैंड हमारी लाइफ में 3 चीजें होती है, बॉडी, माइंड एंड सोल. 3 चीजें. उन तीनों चीजों के लिए हर जगह वी फाइंड अ ट्रिनिटी. सो इस ट्रिनिटी के 3 हिस्से हैं. एक होता है योगा, विच वर्क्स ऑन आवर इनर ब्रेथ, या हमारी बॉडी के बारे में योगा बात करता है कि क्या ऐसा है, हमारे चक्रास, हमारी इनर ब्रेथ कैसे हम ठीक रखें. स्टेट ऑफ आवर बॉडी इज व्हाट इज योगा, और इसके लिए हम क्या सीख सकते हैं? प्राणिक हीलिंग. प्राणिक हीलिंग इतना बढ़िया बता देता है कि अपनी इस बॉडी को कैसे ठीक रखें. सो ऊपर वाला टॉप मोस्ट है योगा. Then comes Ayurveda. What is Ayurveda? The state of
how we eat food, या what do we eat, the way we sit and eat, या हम क्या खाते हैं, वो आयुर्वेदा है। तो उससे हमारा ये शरीर बनता है और चलता है। अब इसी आयुर्वेदा को और योगा को अगर देखें तो ऑल द रिलेशनशिप्स या हाउ वी फेस द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये सब इसमें आ जाता है। एंड द थर्ड पार्ट इज वास्तुशास्त्र, दैट इज द प्लेस वेयर वी लिव, या जो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, या आप लोग जो सेशन देख रहे हैं, जो आप लोग जहां बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पार्ट, दैट इज द व्हाट डू यू कॉल वास्तुशास्त्र। सो इस वास्तुशास्त्र का क्या बोलेंगे, एक सेकेंड जस्ट गिव मी। हाँ, सो इस वास्तुशास्त्र की ही सारी बात होगी 11 दिनों में। अब ये वास्तुशास्त्र के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है ऑन विच इट वर्क्स, और ये अगर आपको समझ में आ जाता है ना कि व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स, अब आप अमेरिका में रहो या आप रेगिस्तान में रहो, कहीं भी रहो, यू विल नो हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पी एनवायरमेंट। सो वास्तुशास्त्र के 3 प्रिंसिपल्स क्या है? भोगादियम, भोगादियम का मतलब होता है यूटिलिटी। देन सेकेंड इज सुख दर्शनम, that is aesthetics. Third is ramaya, that is inner happiness या spiritual satisfaction। तो कोई भी जगह का भोगाद्यम मतलब उस जगह की यूटिलिटी क्या है, किस पर्पस के लिए वो बनाई गई है चीज। देन एस्थेटिक्स, यू नो, कोई भी चीज, जैसे अगर एक क्लासरूम है तो उसको ऐसा बनाना है कि भाई 100 स्टूडेंट्स आएंगे, सो वी हैव टू हैव द कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ओके। देन एस्थेटिक्स, उसकी सुंदरता बहुत जरूरी है, द कलर, द फील ऑफ द प्लेस। एस्थेटिक्स इज द कलर एंड द फर्नीचर एंड वो सारा कुछ। एंड लास्ट इज हमारा रमया, रमया मीन्स इंटरनल, आपको कैसा फील होता है उस जगह में। सो यू नो, मंदिर में जाके क्यों हमें अच्छा फील होता है, या गॉड फॉरबिडन इफ वी गो टू मोर्चरी तो वहां क्यों एक गंदी सी फीलिंग आती है, या हॉस्पिटल में क्यों एक अजीब सा फीलिंग आती है, वो सब इस रमया की वजह से होता है, द वे वी फील, ओके। सो द कैपेसिटी ऑफ अ डिजाइन्ड फॉर्म टू गिव यू ऑल दीज 3 बेसिक थिंग्स इज वास्तुशास्त्र। कोई भी वास्तुशास्त्री इन तीनों चीजों को कंसिडरेशन में रख के एक जगह को क्रिएट करते हैं। अब ये कहाँ, अगर ये पुराने जमाने में जाएं तो सबसे पहले क्या हुआ, युधिष्ठिर, अगर आपने महाभारत पढ़ी है या आपने टीवी सीरियल देखा है तो युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ मिला था। आई विल नॉट गो इनटू द स्टोरी कि क्यों मिला, क्या हुआ, बट उनको इंद्रप्रस्थ मिला, और जब वो अपने भाइयों के साथ उस जगह पहुंचते हैं तो लिटरली उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखते हैं वो एक डेजर्ट एरिया है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपने भाइयों की तरफ बड़ा एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखते हैं कि हमारी बदकिस्मती, हमें यह जगह मिली और अब इसका करे क्या। सो अगर आपको पता हो युधिष्ठिर बहुत अच्छे पर्सन थे, इसीलिए जब ये सोच रहे होते हैं उस समय माया आती है। माया एक राक्षस थे जो आते हैं। माया कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ असुर। और वो आके युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मैंने ही लंका का क्रिएशन किया था, सो इफ यू ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए ये तीनों प्रिंसिपल्स, भोगाद्यम, सुख दर्शनम और रमया, ये तीनों प्रिंसिपल्स यूज करके आपके इस इंद्रप्रस्थ को मैं खूबसूरत बनाऊंगा, जस्ट गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो फिर युधिष्ठिर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने इन माया को ही दिया, और माया ने माया सभा एक बनाई, which is a beautiful form of very good वास्तुशास्त्र। So कोई भी जगह को, उसका नेचुरल स्पेस को, उसकी डायनामिक को समझ के कोई चीज को क्रिएट करा जाता है, उसी को वास्तुशास्त्र कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस, तो इसके एक और आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बताती हूँ, देन आई विल कम इनटू माय नॉर्मल थिंग। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्रिप्चर्स में क्या हुआ। तो इन लोगों ने क्या करा, 3 और चीजें होती है हमारी लाइफ की, वो क्या होती है?
सत्व, रज, तमस। तो क्या होता है? सात्विक एनर्जी, तामस एनर्जी, राजसिक एनर्जी। सो सात्विक एनर्जी क्या है? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, लाइट। लाइट कैसे घर में होती है? दैट इज द सात्विक एनर्जी। And the tamasic energy is capable of having grossness, जो weight वाली जो energy होती है ना घर में, that is tamasic energy. And rajasic is energy or movement. So ये तीनों energies के तीन shapes होते हैं। तो तामसिक एनर्जी का होता है सर्कल, the will to have aggressive energies, the will to live in aggressive energies, that is circle. Then comes the polygons, octagon, और जो वो shapes नहीं बनते, that is rajasic, that is energy to act. rajasic energy क्या होती है? movement वाली. And last क्या आता है? square या rectangle, जो सात्विक एनर्जी होती है, जो stillness होती है। तो ये तीन शेप्स के हिसाब से ही जगह जगह बनती है। तो अब मंदिरों के लिए कौन सी यूज होगी? दुर्गा माँ के मंदिर के लिए ऑक्टागन की एनर्जी यूज होती है, ओके। और विष्णु भगवान के लिए होती है स्क्वायर या रेक्टेंगल। शिवा और विष्णु भगवान का अगर कोई टेम्पल बना होगा, दुर्गा माँ का ऑक्टागन की तरह होगा। और हमारा घर कैसे बनेगा? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की एनर्जी यूज होगी उसमें। दिस इज द लॉजिक कि क्यों एक प्लॉट रेक्टेंगुलर होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। और अगर हम पब्लिक बिल्डिंग बनाते हैं, से बट यू मेक अ बिजनेस प्लेस, उसके लिए वी कैन यूज ओवल शेप और सर्कुलर शेप, और वी कैन इवन यूज दीज पॉलीगन्स वाला शेप भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये अथर्ववेद में बात की गई है कि क्यों एक पर्टिकुलर शेप के साथ चीजें बनाई जाती है। तो ये हो गया हमारा वास्तुशास्त्र का। नाउ लेट अस कम टू द लेमैन लैंग्वेज। सो व्हाट इज वास्तुशास्त्र? क्रिएटिंग हार्मनी ऑफ नेचर विद ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम मनुष्य कैसे हार्मोनियस वे में हमारे घरों में रहें कि वो कोई सी भी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे। और जब एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे घर में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, ऑफस्प्रिंग बहुत जरूरी होती है, वो सब होगा। और अगर ये एनर्जी डिस्टर्ब हो गई तो बैड हेल्थ, डेथ्स, डेथ्स मतलब कर्जा, लोन, ये सब हमारे घर में होगा। सो मेरे आने वाला क्लास ये बात करता है कि कैसे कोई कपल्स के अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो कौन सी दिशा में सो जाएं कि उनके बच्चे होने लगे। या आपके लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको कौन सी दिशा का घर लेना चाहिए। किसी का बिजनेस है तो उसको कौन सी दिशा का घर लेना चाहिए। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसा बोल दिया जाता है कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लीजिए आप, या साउथ फेसिंग घर आप अवॉइड कर दीजिए। बट सिंस इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई सेड देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस, छोटा छोटा माइन्यूटेस्ट डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगी इन आने वाले 11 दिनों में। तो साउथ फेसिंग जो आपकी दिशा है उसमें भी 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां अगर आप अपना एंट्रेंस बना लो तो लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी विल कम टू योर लाइफ। एंड नॉर्थ की दिशा भी एक ऐसी दिशा है जहां 2 पॉइंट अगेन ऐसा होता है जहां अगर आपकी एंट्रेंस आ गई, you will not have prosperity and abundance in your life. This is one part. So my Vastu journey begins right from the soil testing. हर जमीन, हर मिट्टी, उसमें एक बात होती है, क्या हम वहां पे रह सकते, नहीं रह सकते, कैसे उस सॉइल को हम जज करें। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पूरा वास्तुशास्त्र का, दैट इज वास्तु पुरुष मंडला। उसके बारे में वो हमारी फर्स्ट डे की क्लास होती है, उसके बारे में उसकी पूरी स्टोरी आई एम गोइंग टू टीच। एंड अगर आपको वो समझ में आ जाता है ना, सिर्फ वो वास्तु पुरुष मंडला, यू कैन नो एवरी डिफेक्ट ऑफ योर हाउस कि क्यों कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है घर में।
अगर आपको ये मंडला समझ में आ जाता है। तो ये मैं बहुत अच्छे से अपनी क्लास में समझाती हूँ। तो इसमें ये भी आपको पता चलेगा कि क्यों ब्रह्मस्थान में क्या नहीं करना है, क्यों साउथ की डायरेक्शन में क्लॉक नहीं लगानी है, एवरी रीजन, यू नो, टिप्स तो अभी मैं आपके साथ बहुत सारे शेयर करूंगी, बट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक that I am telling you in my 11 days class. Okay, so before we move forward and we talk more about it, I'll share some slides with you. This is basics of Vastu Shastra. ये है वास्तु पुरुष मंडला। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आने वाले दिनों में कि व्हाट इट इज और क्या हो रहा है। सो यू नो, अंडरस्टैंड वन थिंग, हम जब मंदिर में जाते हैं तो आप व्हेन यू एंटर द मंदिर, देयर इज समथिंग हैपनिंग आउटसाइड and there is something happening internally also. And when you touch the ध्वजा of that place, तो आपका क्या होता है, मूलधार चक्र जो होता है ना, उसमें एक रिपल क्रिएट होती है उससे। and then you ask God also, if you are aware, if you are a pranic healer and you know, you have a knowledge of chakras, then you ask God कि give heal my chakras also. Even if you don't ask, आप जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हो, उसकी मंदिरों की ऐसी बढ़िया इंजीनियरिंग करी हुई है कि आपको एकदम आपके सारे चक्रा भी हील होने लग जाते हैं। वो इंटरनल चीज होती है। वैसे ही वास्तु पुरुष मंडला में एक बाहरी चीज है, आउटर एक्सटर्नल कुछ होता है, एंड एक इंटरनल कुछ होता है। This also we are going to talk and discuss at your place. या अगर आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, देयर आर यंग कपल्स, दे आर नॉट एबल टू कंसीव, वो सारे आंसर्स आपको मिलते हैं। तो आने वाले 11 डेज में हम लोग बात करेंगे वास्तु पुरुष मंडला की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग कैसे करें। We have so many trees all around. So there are trees जो हमारे हेल्थ को बुरा भी करती है, there are trees जो हमारी हेल्थ को बढ़ाती भी है। कौन सी ट्रीज को घर के अंदर रखें, कौन सी ट्रीज को घर के बाहर रखें, फर्नीचर को कैसे सेटअप करें, घर में कैसा पेंट लगाएं, बच्चों का बेडरूम में कैसा कलर करें, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने वाले 11 डेज में मिल जाएंगे। सो इफ एनीबडी, सो वास्तु शास्त्र, वैसे तो जो वास्तु पुरुष मंडला है वो ऑल ओवर है, बट वास्तु शास्त्र कहाँ काम आता है, द बाउंड्री, हमारा जो वो एक बाउंड्री है ना, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये वास्तु शास्त्र है फॉर अस। सो अगर आपने साउथ में टेम्पल्स देखे हो, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दे यूज्ड टू क्रिएट टेम्पल्स कैसे कि ब्लॉक्स, यू नो, एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा, तीसरा ब्लॉक, और वो सिर्फ बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं, उनके बीच में वो क्या डालते थे, सिर्फ हरे पत्तों का कुछ पेस्ट बना के, ताकि वो हरा पत्ता वो फिल कर देता था उनके अंदर कोई भी कर्व्स या डेंट्स होते थे ना वो। और लास्ट में जब ये रॉक्स वाला बनाते थे ना मंदिर, ऐसा उनका सिस्टम था कि उसके ऊपर एक जब डोम लगता था फाइनल, वो डोम लगने के बाद नो मैटर कैसा तूफान आ जाए, वो मंदिर हिलता भी नहीं था। यू नो, ऐसा वास्तु शास्त्र वो क्रिएट करते थे। दे यूज्ड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ विंड, दे यूज्ड टू फॉलो द स्टोन की क्वालिटी, ये सब। और इन सब चीजों में एक और चीज होता है कि एक तो होती है डिजाइन, देन नेचर, देन थर्ड थिंग क्या होती है, जो बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं उस जगह को, उनकी साइकी कैसे है, उसमें हमें सब कुछ देखना है। सो वी हैव टू, तो अब हमारे लिए अच्छा क्या हुआ, एक विश्वकर्मा एक सोसाइटी है जिन्होंने विश्वकर्मा शास्त्र टाइप बना दिया है जो वास्तु शास्त्र है। ओके, सो वो तो हो गया हमारा पुराने जमाने का शास्त्र, बट आज की दुनिया क्या है, टुडे इज अ न्यू वर्ल्ड, न्यू डिजिटल वर्ल्ड। कल तक माइक्रोवेव्स नहीं थे,
आज आप घर में माइक्रोवेव कहीं पे भी रखते हैं, माइक्रोवेव वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आपके माइक्रोवेव ने को आपने कहीं भी रख दिया, जो उसके लिए सही जगह नहीं है, you will create gadbad at your place. And then there are health issues, there are money issues, and there are many relationship issues. So मेरा जो वास्तु का क्लास है 11 days का, I have integrated the new vastu also, new wave vastu. And mainly my class focuses on remedies. No toda foda, nothing. Just place a painting here, just place an article here, done. As simple as that. Something we all housewives can do. And I can validate, जो मेरा last batch हुआ 11 days का, उन लोगों ने ड्यूरिंग द क्लास ओनली, हमारी ह्यूमन साइकी होती है ना, जैसे कुछ सीखा एंड वी ऑटोमेटिकली अप्लाई दैट थिंग इन आवर लाइफ. सो उन लोगों ने उन 11 days में ही जो रेमेडीज करते गए, एज एंड व्हेन आई केप्ट ऑन टेलिंग देम, द रिजल्ट्स वर गिवन टू देम. So that is why, if you want to play with the energies, if you want to understand the energy, the logic, ऐसा बोला जाता है कि swans की, doves की फोटो लगा दीजिए आप in the south अगर आपको relationship issues है. But what is the logic? क्यों लगा दीजिए? तो मेरे 11 days में I am going to give you the logic. सो एक बार आपको लॉजिक पता चल गया कि स्वॉन्स की पिक्चर तो लगा लीजिए आप, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी साउथ में. बट जब आपको लॉजिक पता चलता है तो देन यू नो कि क्यों एक शेर की फोटो वहां नहीं लगानी चाहिए, क्यों स्वॉन्स की फोटो लगानी चाहिए, एंड सो मेनी थिंग्स. आने वाले 11 days में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि घर बनाने से लेके सजाने तक की कहानी. घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? प्लॉट देखते हैं. तो जिन्होंने भी वास्तुशास्त्र बनाया उन्होंने क्या किया पता है आपको? फुल 1 year दे विजिटेड सर्टेन प्लेसेस एंड देन उन्होंने देखा कि जब सर्दी होती है तो क्या एक प्लेस पे चीज काम होता है, जब गर्मी आती है तो वहां क्या होता है, जब बारिश आती है तो वहां क्या होता है. देन हमारा जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर भी एक चीज है. सो इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑस्ट्रेलिया में मूवमेंट ऑफ वाटर इज एंटी क्लॉकवाइज. तो अब अगर इंडिया में उन्होंने पढ़ लिया ज्योतिष शास्त्र मुझसे, और अगर उनको वो लॉजिक नहीं पता है और उन्होंने यही वाला जाके वहां ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया ना वास्तु, हो गया सब कुछ गड़बड़. सो आई टीच कि व्हाट इज द लॉजिक, सो दैट अगर आप इंडिया में घर बनाते हो या आप राजस्थान में घर बनाते हो, आप ईस्ट में घर बनाते हो या आप ऑस्ट्रेलिया में घर बनाते हो, क्या लॉजिक है उसके पीछे. सो स्लोप ऑफ द लैंड, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सारे चीजें आ रही है इन 11 days में. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ वास्तु क्लास. अदर ये बेसिक्स ऑफ वास्तु करने के बाद एक एडवांस वास्तु क्लास है. उसका पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ वास्तु में भी मैं बता दूंगी कि टॉयलेट्स, हमारे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है टॉयलेट, क्योंकि पुराने जमाने में जब वास्तु शास्त्र लिखा गया था टॉयलेट्स घर के बाहर थे, घर में थे ही नहीं वो. तो क्या करें अगर हमारा टॉयलेट गलत जगह हो? तो व्हाट वी कैन, इन बेसिक्स ऑफ वास्तु में बताती हूँ कैसे उसको ठीक करते हैं बिना तोड़े आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो. बट इन एडवांस लेवल और भी अच्छे से बता देती हूँ कि अगर आपकी एंट्री घर की गलत हो गई तो क्या आप करें जिससे यू कैन क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ एंट्री इन योर लाइफ. सो ऑल दीज टॉपिक्स वी टॉक इन द एडवांस वास्तु कि हाउ वी कैन क्रिएट फॉल्स थिंग्स एंड उनकी एनर्जी हमें मिल जाए. बट इन बेसिक्स ऑफ वास्तु, by putting few things, removing few things, how we can create a good positive flow of energy. majority students मेरे कौन है? प्राणिक हीलर्स है, और प्राणिक हीलर्स अच्छे से समझते हैं एनर्जी क्या काम है, कलर क्या करता है, एनर्जी क्या करता है. सो दिस इज माय क्लास.
आप सब लोग इतना अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो सुनने के लिए. आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ स्लाइड्स. Pranic healing looks after the health of our body and Vastu Shastra looks after the health of our home. हमारे घर की तबीयत ठीक रखनी बहुत जरूरी है. उसकी तबीयत ठीक रहेगी तो हमारी सारी चीजें अच्छी होगी. रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है. अब ये जो मैं शेयर कर रही हूँ टिप्स, आप उनको आराम से फोटो खींच सकते हैं. तो फर्स्ट डे हम बात करेंगे कि वास्तु आया कहां से. देन 5 एलिमेंट्स जिससे वास्तु बनता है उनके बारे में. देन सेकेंड डे आप फोटो ले लीजिए और फिर आप पढ़ लीजिए क्या है. 16 डायरेक्शनल जोन्स. निशा जी ने 4 बोली, 16 यहाँ आ गई है और अब ये आगे और आएगा. देन टाइप ऑफ लैंड, टेस्टिंग ऑफ लैंड. कैसे हम पता करें कि वो जमीन कैसी है. जैसे वो फार्मर नहीं देखता उपजाऊ है कि नहीं, वैसे ही घर बनाने के लिए भी हमें देखना पड़ता है जमीन को. नहीं तो आजकल बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है. अगर आपने वास्तु बहुत अच्छा प्लान बना लिया, एवरीथिंग प्रॉपर, बट अगर जमीन गड़बड़ है ना, नथिंग विल वर्क फॉर यू. Colors and items related to 16 zones. फिर ये सारा घर, every part of your house, क्या do's and don'ts है. Then heights of building, extension of land, cuts of lands, खूब सारी ऐसी बातें. और वास्तु पुरुष मंडला में बहुत कुछ है. बहुत सारे देवता हैं. हर दिशा का एक देवता है और एक प्रेयर. सबसे इंपॉर्टेंट, आई टीच 1 प्रेयर. अगर आप वो प्रेयर भी रोज कर लो ना तो आपके काफी वास्तु दोष ठीक हो जाते हैं.